Welcome back to my channel. Today we do an Olympiad question, that is x square minus 6 is equal to under root x plus 6. Then what is the value of x? सबसे पहले तो देखिए हमारी जो x square minus 6 है ये एग्जिस्ट तभी करेगा when it is greater than और इक्वल टू 0. ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 6 अगर अदर साइड चला जाए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होनी चाहिए. ओके, एक्स की वैल्यू हम जो फाइंड आउट करेंगे और उसका हम जब स्क्वायर करेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 6 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, तब हमारी वो वैल्यू सही मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. देखिए सबसे पहले हम करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. स्क्वायरिंग करने पर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर. स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा और यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर का. ओके, ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है और बी क्या है, 6 है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर एंड होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह एक्स स्क्वायर इंटू बी की जगह 6. ओके, इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस 6. ओके, now it gives us x to the power 4 plus 36 minus 6 to the 12x square is equal to x plus 6. जो x plus 6 है उसे हम इक्वल की अदर साइड ले आते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा, x to the power 4 plus 36, 6 इधर आ जाएगा माइनस 6 माइनस 12x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. ओके, हमारी इक्वेशन क्या बनी, x टू द पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर माइनस एक्स एंड 36 में से 6 माइनस करेंगे प्लस 30 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ फैक्टराइजेशन मेथड से हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर हमारी इस इक्वेशन के बन सकते हैं. अगर हम लेकर चलते हैं x इज इक्वल टू 1, तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है नहीं होगा. अगर हम लेते हैं x इक्वल टू 2, अगर हम x की वैल्यू 2 रखकर चलें तो देखिए 2 टू द पावर 4 माइनस 12, 2 टू द पावर 2 माइनस 2 प्लस 30 इक्वल टू 0. 2 टू द पावर 4 इज 16 माइनस 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर इज 4, 12 into 4 is 48 minus 2 plus 30 equal to 0. 30 and 16 is 46 minus 50 equal to 0. Then minus 4 is equal to not equal to 0. Okay, तो x equal to 2 तो हमारा फैक्टर नहीं बनता. अब देखते हैं हम x equal to minus 2 रखकर, x की वैल्यू अगर हम minus 2 रखकर देखें तो माइनस 2 टू द पावर 4 माइनस 12 इंटू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 एक्स की जगह प्लस 30 इक्वल टू 0. इफ इट इज इक्वल टू 0 और नॉट, माइनस 2 की पावर जब हम 4 करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, माइनस हमारा 4 टाइम मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा. एंड नाउ देखिए यहाँ पर माइनस 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा हमें, यहाँ माइनस ही रहेगा 48. ओके, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा प्लस 30 इक्वल टू 0 और नॉट. 16 एंड 2 18, 18 एंड 30 इज 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0. ओके, x माइनस 2 हमारा सही सॉल्यूशन दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 माइनस 2 अदर साइड लेकर आएंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, तो हम डिवाइड करके निकालेंगे हम क्या हमारा सॉल्यूशन आता है. तो एक फैक्टर और देख लेते हैं हम आगे. अब मैं इसमें देखती हूँ x की वैल्यू 3 डालकर.
x इज इक्वल टू 3 होता है, अगर हमारा होता है तो हम x माइनस 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, x माइनस 3 से डिवाइड करके देखेंगे। x की वैल्यू 3 डालकर देखते हैं। 3 to the power 4 माइनस 12 इंटू 3 स्क्वायर माइनस x की जगह 3 प्लस 30 इक्वल टू 0। 3 to the power 4 is 81। 3 into 3 into 3 into 3 is equal to 81 minus 3 to the power 2 3 square is 9 9 into 12 is 108 minus 3 plus 30 is equal to 0 or not. Let's we check it. 81 and 30 is 1, 8 and 3 is 11 minus plus हो जाएंगे 108 and 3 is also 1 1 1 is equal to 0 0 equal to 0. Okay, now we can say x 3 इक्वल के अदर साइड जाकर -3 हो जाएगा। x माइनस 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अब हम डिवाइड करके इनके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं, x प्लस 2 से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। मैं पहले इससे कर रही हूँ। x माइनस 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ये हमारा किस पर जाएगा, x क्यूब पर। x क्यूब को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब। ओके, तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस एंड प्लस, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या रहेगा हमारे पास, 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, क्योंकि ये तो अब कैंसिल आउट नहीं हो सकते। अब हम माइनस x को नीचे लेंगे, माइनस x। नेक्स्ट हमारा किस पर जाएगा, ये 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3x स्क्वायर से करेंगे तो 3x क्यूब बन जाएगा ये, एंड माइनस 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर। अगेन साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 12 में से 9 माइनस करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस x, एंड नेक्स्ट 30 प्लस 30। ओके, नेक्स्ट अब किस पर जाएगा हमारा, माइनस 3x पर, माइनस 3x। देखिए माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9x। अगेन साइन चेंज करेंगे, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। यह हमारा क्या रहा, माइनस 10x प्लस 30। नेक्स्ट किस पर जाएगा, अब ये प्लस 10 से करेंगे तो हमें साइन चेंज कर नहीं मिलेगा, तो हम माइनस 10 से करते हैं मल्टीप्लाई। माइनस 10 से माइनस 10 पर जाएगा ये, माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 3 इज 30। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये पूरा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 0। तो हमें क्या पता चला, हमारी इस इक्वेशन के क्या फैक्टर बन के आए हैं, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इंटू x माइनस 3। ओके, तो हम ये इस इक्वेशन की जगह पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या आया, x क्यूब, जस्ट अ सेकेंड, इस इक्वेशन की जगह जो हमारी ये इक्वेशन है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने x माइनस 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, तो हमें पता चला x माइनस 3 एंड दिस वन इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अगेन हमने जब चेक किया था तो x इज इक्वल टू 2 वेरीफाई हुआ था, x इज इक्वल टू माइनस 2 वेरीफाई हो गया था। तो यानी कि हमारा नेक्स्ट फैक्टर क्या आएगा बनकर, x माइनस 3 तो है ही, x प्लस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 वेरीफाई हुआ था ना, तो माइनस 2 इक्वल के अदर साइड आकर x प्लस 2 हमारा फैक्टर आएगा जब हम इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे x प्लस 2 के साथ। लेट्स डू इट। ओके, देखिए x प्लस 2 से हम डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट हमारा ये किस पर जाएगा, x क्यूब बनाना है ना हमने, तो x स्क्वायर पर जाएगा। x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब प्लस
2x²। साइन चेंज कर देंगे, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या रहेगा हमारे पास, 3 में से 2, 1 माइनस 1 बचेगा, 1x²। 3 में से 2 माइनस किया 1। अब किसे उतारेंगे, -3x को। नेक्स्ट हमारा ये जाएगा प्लस x पर। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 2x। अगेन साइन चेंज करेंगे, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। 3 and 2 is 5, माइनस के साइन के साथ x। एंड नेक्स्ट क्या उतारना है हमने, -10। अब ये हमारा किस पर जाएगा, -5 पर। -5 पर, 5 पर तो नहीं ले सकते हम, फिर साइन चेंज करके कट कैंसिल आउट नहीं होगा। -5 पर -5x एंड -5 × 2 is 10। साइन चेंज करेंगे, ये हमारा पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या फैक्टर बन के आए इस इक्वेशन के, x + 2 × x² + x - 5। हम यहाँ लिख लेते हैं x² + x - 5 = 0। ओके, एनी प्रॉब्लम। देखिए एक बार फिर रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया था, स्क्वायरिंग की थी, हमारे पास इक्वेशन आई ये वाली। तो हमने इसके फैक्टर बनाने के लिए चेकआउट किया कि x = 1, x = 2, x = -2, ये किस पर क्या इसके साथ वेरीफाई होता है। तो हमारे पास क्या फैक्टर बन गया है, x - 3 एक तो हमें मिला, हमने डिवाइड किया इस इक्वेशन को, हमारे पास ये बच कर आया। क्वोशिएंट में हमारे पास ये इक्वेशन आई। देन x - 3 हमने एज इट इज लिख लिया। एक और हमने फैक्टर निकाला था x + 2, x = -2 हमने डाला तो हमारा वेरीफाई हो गया था। हम x = -2 यहाँ डालेंगे तो भी वेरीफाई होगा। देन हमने x + 2 को डिवाइड किया इस इक्वेशन के साथ, तो हमें फैक्टर मिला ये। अब देखिए ये सारी इक्वेशन जब इज इक्वल टू 0 है, नाउ वी कैन से other side, we can say that x - 3 = 0। देखिए जब हम इस सारी इक्वेशन को 0 के अदर साइड लेकर जाएंगे तो ये सारी हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये डेनोमिनेटर में जाएगी और 0 के डेनोमिनेटर में जो भी जाता है वो 0 ही रहता है। तो हमारे पास क्या रहेगा, x - 3 = 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3। -3 इक्वल के अदर साइड जाकर +3 बन जाएगा। एक तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, अब 3। एक सॉल्यूशन हमें मिल चुका है x = 3। सेकेंड सॉल्यूशन देखिए, अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल के अदर साइड जाकर 0 हो जाएगी। x + 2 को लेते हैं, x + 2 = 0 अगर हम लें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -2। अभी हम वेरीफाई भी करेंगे क्या ये हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं है। ओके, थर्ड हमारे पास क्या आता है, अगर ये दोनों टर्म हम इक्वल के अदर साइड लेकर जाएं तो ये 0 हो जाएंगी, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ डिवीजन में हो जाएंगी। तो 0 के डेनोमिनेटर में कुछ भी आए 0 ही रहता है। तो नेक्स्ट हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x² + x - 5 = 0। ओके, अब देखिए ये हमारी क्या बन रही है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास a क्या है, यानी कि x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। b क्या है, यानी x का कोफिशिएंट क्या है, इज ऑल्सो 1। ओके, एंड c हमारे पास यहाँ पर क्या है, = -5। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है x की वैल्यू फाइंड आउट करने का, = -b + √b² - 4ac / 2a। ओके, x = -b -1 + √b² की जगह 1² - 4 × a की जगह 1 × c की जगह -5 / 2 × a हमारा क्या है, 1 है। तो हमें क्या वैल्यू मिलती है x की, = -1 + √1² is 1 - 4 5 are 20 / 2 × 1 is 2 is equal to -1 ± √21 / 2। अब देखिए हमें यहाँ से x की 2 वैल्यू और मिली है। क्या मिली है, -1 + √21 / 2 एंड -1 - √21 / 2। चलो यहाँ लिख लेते हैं, x की वैल्यू हमें और क्या मिली है, जस्ट अ सेकेंड, x = x1, x2,
x3 एंड x की 4 वैल्यूज मिली है, -1 प्लस √21/2 एंड -1 माइनस √21/2. लेट्स वी चेक इट विच इज आर ट्रू वैल्यू. ओके, देखते हैं इन चारों में से हमारी कौन सी वैल्यू बिल्कुल सही आंसर देती है. यस, विच वैल्यू गिव्स अस x² ग्रेटर देन 6, दैट इज आर आंसर. ओके, x1 को अगर हम लें, x1 इज इक्वल टू 3 आया है हमारा. अगर हम x की जगह 3 मान लें तो x² ग्रेटर देन 6 होना चाहिए ना. तो 3² एंड 6, 3² इज 9, 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू 3 तो हमारी करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट इज x की वैल्यू अगर हम लेते हैं -2, तो देखिए -2 का अगर हम स्क्वायर करें इज इक्वल टू 2 2 जार 4, दैट इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 6. ये हमारी वैल्यू नहीं है, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट हम चेक करते हैं x3 की वैल्यू जो हमारी निकली है. x² हमने करना है ना. अगर हम x की वैल्यू -1 प्लस √21/2 होल स्क्वायर करें, x² की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ग्रेटर देन 6 आनी चाहिए. अब देखते हैं ये हमारी ग्रेटर देन 6 आती है या नहीं. अगर आई तो ये भी हमारा सॉल्यूशन होगा. तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा. ऊपर हमारा क्या बन रहा है? होल स्क्वायर बन रहा है. -1 एंड प्लस √21 होल स्क्वायर बनता है. और इसको √21 -1 भी लिख सकते हैं ना, पलट के लिख दे तो ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, a माइनस बी. तो a² 21 आएगा यहाँ पर, √21 का स्क्वायर, प्लस b² 1 आएगा, माइनस 2ab 2 इंटू √21 आएगा. ओके, 21 एंड 1 इज 22 माइनस 2 √21/4. 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा और हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 2 यहाँ हमारे पास बचेगा 11 माइनस √21. तो √21 की जब हम वैल्यू निकालेंगे ये हमारी अराउंड आएगी 4 पॉइंट समथिंग. तो 11 में से 4 पॉइंट समथिंग अगर हम माइनस कर दे तो 7 के आसपास आएगा. 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज लेस देन 6. ओके, लेस देन 6. तो ये भी हमारी वैल्यू नहीं हुई. जो x3 की वैल्यू है ये भी हमारी वैल्यू नहीं हुई, ये क्योंकि हमारा ग्रेटर देन 6 नहीं है. ओके, तो x4 की जो वैल्यू हमने निकाली है इसे चेक करते हैं. लेट्स वी चेक इट. अगर ये x4 की जो वैल्यू है -1 माइनस √21/2, अगर हम इसका होल स्क्वायर करें, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आता है तो दिस इज आवर आंसर. देखते हैं 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4, ऊपर हमारा क्या बन रहा है? देखिए माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो 1 प्लस √21 होल स्क्वायर बनता है ना. तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं. a² 1 प्लस √21 का स्क्वायर इज 21 प्लस 2 इंटू 1 इंटू √21 इज इक्वल टू 21 प्लस 1 इज 22 प्लस 2 √21/4. 2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा? 11 प्लस √21/2, क्योंकि 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ना. तो देखिए अब 11 में हमारा जो भी √21 की वैल्यू आएगी प्लस करके आएगा. ओके, और उसके बाद हम उसका हाफ करेंगे तो वी कैन से इट इज ग्रेटर देन 6. ओके, तो हम कह सकते हैं x4 जो हमारी वैल्यू आई है ये भी हमारा सॉल्यूशन है. तो हमारी x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, क्या निकल कर आई? x इक्वल टू 3 और इट में बी -1 माइनस √21/2. दिस इज आवर 2 solution. Hope you like it. Thanks for watching.